हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.2 जो हमने स्टार्ट कर रखी है उसके क्वेश्चन आगे करने जा रहे हैं। तो आओ एक बार आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर, जिसमें हमने उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। और जिसने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लीज उस इंट्रोडक्शन की वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लोगे तो ये समझ लो ये एक्सरसाइज को तो सिर्फ एक ही बार देखने की जरूरत पड़ेगी, बाकी काम अब मेरा होगा। तुरंत समझा देंगे भाई, तुरंत समझा देंगे, ठीक है। जैसा कहता हूं बस उतना ही कर लो यार। आपको मैथ आने की गारंटी मेरी है, मैथ नहीं आएगा ना फिर बताना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई, जिसमें अपने पास टॉपिक था टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 on 2 और मैनी 1 into ये सब चीजें बतानी है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या बोल रखा है वो देखो एक बार। ये बता रखा हमें, ये बोला चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। देखो भाई एक बार, इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मैंने बताया था कि जो अपने पास 1 होता है ना उसी का नाम होता है इंजेक्टिविटी। कुछ नहीं, ये सिर्फ पागल बना रहे हैं। इंजेक्शन लिख दो या 1 लिख दो, बात एक ही है, हमें चेक 1 ही करना है भाई। और सर्जेक्टिविटी उसका नाम होता है जो ऑन टू होता है भाई, तो हमें चेक ऑन टू ही करना है। ये तो इन्होंने ऐसे ही लिख दिया, टेंशन नहीं भाई। अब देखो इसके ऊपर आ जाओ, फर्स्ट पार्ट पर ये बोल रखा है एफ एक्स वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और उस जो सेट बना रखा है ना वो नेचुरल टू नेचुरल बना रखा है भाई। मतलब एक साइड इस साइड भी नेचुरल नंबर है और इस साइड भी अपने पास नेचुरल नंबर है भाई। ये सेट बना रखा है भाई, ठीक है। अच्छा एक बात बता दो मुझे, नेचुरल नंबर वही नंबर होते हैं जिसमें सारे पॉजिटिव आएंगे? हाँ सर होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर, और मैंने बताया था जब लार्ज नंबर हो तब हमें 1 चेक करने के लिए क्या करना है। अगर कम नंबर है तो हम डायरेक्ट उनको मैच करवा के देख लेते हैं, कनेक्ट करवा के। अगर ज्यादा नंबर है तो लार्ज नंबर के लिए मैंने क्या बताया था कि एफ एक्स है उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे, एफ वाई के इक्वल सर बताया था। कर दो फिर पुट, एफ एक्स अपना है एक्स स्क्वायर, एफ वाई का मतलब जहां एक्स है वहां पर वाई पुट कर दो तो भाई वाई स्क्वायर। इसको इस साइड लेके आ जाओ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी और इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0। माइनस वाई है राइट साइड जाके प्लस का y, ये प्लस y है और इस साइड जाके माइनस का y। अरे एक बात बताओ यारो कि माइनस वाली टर्म कभी नेचुरल में आती है? नहीं आती सर, क्योंकि नेचुरल तो सारे पॉजिटिव होते हैं। सो इट इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट कर देते हैं। बच क्या गया भाई, x इक्वल टू वाई। और आपको एक बात पता होगी, अगर मैंने ये बताया था एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई रखने पर एक्स वाई के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन भाई 1 होता है। तो लिख देंगे इट इज 1 या इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिव है, कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं ऑन टू की यार। ऑन टू चेक करेंगे भाई। ऑन टू के लिए क्या बताया था मैंने, जब लार्ज नंबर हो अपने पास क्या करना है, एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देना है, वाई के। ये लो भाई, और एफ एक्स अपने पास कितना है भाई, एक्स स्क्वायर। ये लो भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस स्क्वायर इस साइड आगे हो जाएगा रूट भाई, तो ये रूट वाई। मैंने क्या बताया था कि ये जो x की वैल्यू निकालने के बाद ये वैल्यू उन फंक्शन से बिलोंग करनी चाहिए जो नंबर गिवन है। नेचुरल नंबर गिवन है तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। एक बात बताओ, नेचुरल नंबर में रूट कभी आता ही नहीं। अगर मैं लिख दूं लेट y इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो x बन गया √2। अच्छा, ये इस साइड x एलिमेंट होते हैं भाई, ये इनको x बोलते हैं और इस साइड बोलते हैं y। x में √2 एलिमेंट होगा, √2 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नेचुरल से बिलोंग नहीं कर रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू n, सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव। ये सर्जेक्टिव भी नहीं है भाई अगर इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो। अब एक बार बात बता दो भाई, समझ आया कि नहीं आया?
बढ़ू आगे, चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सेकंड पार्ट की तरफ बात करते हैं भाई। भाई क्वेश्चन है ना ये सेम है भाई सेकंड पार्ट में, बस यहां पर नंबर बदल दिए भाई, और नंबर अपने पास कर दिया, एक सेकंड भाई, नंबर कर दिया अपने पास इंटीजर टू इंटीजर भाई, मतलब z टू z कर दिया भाई, मतलब इसमें भी इंटीजर लिखे और इस साइड भी इंटीजर लिखे, और इंटीजर होता है नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये होते हैं भाई इंटीजर। अच्छा एक बात देखो भाई, आप काम वही करना है, 1 1 चेक करने के लिए एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे, एफ वाई के इक्वल भाई, यहां लिखोगे 1 1, ये लो भाई, एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे वाई स्क्वायर के इक्वल भाई, प्लस है इस साइड आके हो गया माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई, ए माइनस बी और ये सेकंड पार्ट है भाई, और a प्लस बी और इक्वल टू 0 भाई, दोनों को फिर 0 के इक्वल पुट कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0 भाई, माइनस का y है राइट साइड जाके प्लस का हो जाएगा भाई, ये प्लस का है राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा भाई, इस माइनस को इस साइड लेके आ जाओ भाई, माइनस का x इक्वल टू वाई। एक बात बताओ, इस साइड नेगेटिव नंबर है सर, तो यहाँ पर माइनस का x भी है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब माइनस x है, प्लस एक्स मतलब पॉजिटिव है तो प्लस एक्स भी है, इस साइड क्या बच गया, दोनों बार y बच गया जी, तो इस साइड अपने पास है y, नेगेटिव x को y से मिला दिया और पॉजिटिव x को y से मिला दिया। एक बात बताओ, दो एलिमेंट की एक इमेज थी, क्या बताया था, मैनी वन होगा या नहीं होगा, क्योंकि 1 1 के लिए क्या बताया था, एक को एक से ही मिलाना, लेकिन यहाँ पर तो दो को एक से मिला दिया, क्या बन गया, मैनी वन है, तो क्या नहीं है ये 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, नॉट इंजेक्टिव, तो लिख दो इट इज नॉट इंजेक्टिव। अब कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, देखो नेचुरल टू नेचुरल था तो ये इंजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पर इंजेक्टिव नहीं है। बात करते हैं भाई ऑन टू की, ऑन टू चेक करेंगे फिर वही काम अपना, तो भाई एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे, वाई के भाई, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई भाई, x की वैल्यू निकाल लो भाई, x इक्वल टू रूट वाई भाई, अब रूट तो फिर इंटीजर में तो आता ही नहीं, अगर मैं इसकी जगह पर मान लो -1 पुट कर दूं, लेट y इक्वल टू माइनस का 1 भाई, क्या बन जाएगा, x इक्वल टू रूट -1, अब रूट -1 तो इमेजिनरी नंबर हो गया, इंटीजर तो y नहीं, तो इंटीजर में कहां बिलोंग किया, कहीं नहीं किया, क्या लिख सकते हैं, नॉट बिलोंग्स टू z, इट इज नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव भी नहीं है भाई। क्लियर, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे भाई, लेकिन उस थर्ड पार्ट को आप खुद करोगे भाई, क्वेश्चन सेम है, बात है सिर्फ रियल टू रियल की भाई, इंटीजर की जगह पर वो थर्ड पार्ट में r टू r लिख देता भाई, थर्ड पार्ट में यहां पर ये वाली वैल्यू भी r और ये भी r भाई, और r में आपको पता है कि अपने पास कौन कौन से नंबर आ जाते हैं भाई, एक बार बता दो रे, कहां चले गए, बता दो क्या आ जाते हैं, रैशनल, इररेशनल, और इररेशनल को डिनोट करते हैं भाई टी से, और यहाँ पर भी रैशनल भी और इररेशनल भी भाई, ये आ जाते हैं। तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना भाई, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ से अपने पास दो वैल्यू आ गई थी, माइनस एक्स भी वाई के इक्वल और एक्स भी वाई के इक्वल, मतलब इस साइड माइनस का एक्स और प्लस का एक्स दोनों वाई से मिला रखे हैं, तो इसका मतलब इंजेक्टिव नहीं होगा, तो थर्ड पार्ट में भी यही लिखोगे, इट इज नॉट इंजेक्टिव भाई। ऑन टू में फिर यही करोगे, सेम टू सेम एज इट इज जैसे कर रखा है मैंने, और ये देखो -1 तो रियल नंबर है ही नहीं भाई, क्योंकि ये तो एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी आपने पढ़ा ना 11th क्लास में, रूट के अंदर अगर -1 आता तो वो आयोटा बन जाता, और आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है भाई, और जिसके साथ आयोटा लगता है वो इमेजिनरी नंबर है, तो इसका मतलब इसमें रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, तो यहां पर लिख दोगे नॉट बिलोंग्स टू r और इट इज नॉट सर्जेक्टिव। ये सेम था भाई आपका थर्ड पार्ट, एज इट इज कर दोगे, यही उतार दोगे एक बार, सेम टू सेम थर्ड पार्ट में, बस जहां z लिखा था वहां पर देखो मैंने r लिख दिया, ऐसे ही आप r लिख दोगे। क्लियर, बात करते हैं भाई फोर्थ पार्ट की। देखो भाई फोर्थ पार्ट में अपने पास क्या है,
आओ आगे बढ़ते हैं। नंबर टेंशन नहीं यार, थरा भाई सब कुछ समझा के जाएगा भाई। समझ नहीं आए ना फिर बताना यार, ऐसा समझा देंगे भाई कि कभी भूलोगे ही नहीं। फोर्थ पार्ट ये बोल रखा है एफ एक्स है ना भाई, वो एक्स क्यूब के इक्वल है, और फंक्शन है ना वो नेचुरल टू नेचुरल है भाई, और बोल रखा चेक करो इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है भाई। अभी चेक कर देते हैं भाई, देख लो भाई एक बार। चेक करने के लिए इस साइड भी नेचुरल नंबर है भाई, और इस साइड भी नेचुरल नंबर है, मतलब सारे पॉजिटिव ही है। क्या काम करना हमें, तो लार्ज नंबर के लिए काम अपना वही है भाई, पहले 1 1 चेक करेंगे, और 1 1 चेक करने के लिए एफ एक्स को एफ वाई के इक्वल पुट कर देंगे, तो इसका मतलब एक्स क्यूब इक्वल हो जाएगा वाई क्यूब के, क्योंकि जहां पर आपको एक्स नजर आ रहा था इस एक्स की जगह पर वाई लिख दो, एफ वाई का फंक्शन बन जाएगा भाई। क्लियर? एक्स क्यूब अगर वाई क्यूब के इक्वल है तो इसका मतलब है एक्स वाई के इक्वल होगा भाई। ठीक है, अगर ओड पावर में अपने पास वेरिएबल की ओड पावर इक्वल होती है ना, तो वो वेरिएबल भी इक्वल ही होते हैं भाई, याद रखना, क्योंकि x इक्वल होगा वाई क्यू वाई के, और इसका मतलब है एक्स वाई के इक्वल है, तो क्या बन गया, इट इज इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव है भाई। फर्स्ट जो अपने पास इंजेक्टिव चेक करना था वो हमने चेक कर दिया। बात करते हैं भाई ऑन टू की रहे। ऑन टू में क्या है, एफ एक्स को किसके इक्वल पुट करोगे, वाई के, सर कर दिया। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, अभी निकाल लेंगे। क्यूब इस साइड आके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा सर, और क्यूब रूट का मतलब कितनी पावर होती है, 1/3 भाई। इस साइड 3 पावर थी, इस साइड आके 1/3। एक बात बता दो भाई, फिर वैल्यू पुट करके देख लो कोई भी वाई की जगह पर, मान लो लेट y इक्वल टू 2 पुट कर दिया भाई, x किसके इक्वल आ गया, 2 की पावर 1/3, और 2 की पावर 1/3 नेचुरल नंबर है या नहीं है भाई, बता दो एक बार। नहीं है, क्या समझे, नहीं है सर, यही बोलोगे, हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो पावर का कोई रोल ही नहीं होता, और 1/3 पावर तो होती ही नहीं है, तो क्या लिख देंगे रे, not belongs to NA, not belongs to NA, it is not surjective, not surjective। ये लो भाई आपका फोर्थ पार्ट है भाई। क्लियर? बात करते हैं भाई फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट को एक बार देख लेते हैं हम, क्या गिवन है भाई। ये बोल रखा फंक्शन यही गिवन है भाई, ठीक है, और ये बोल रखा है कि अब की बार इंटीजर टू इंटीजर। देखो भाई इसी में बताऊंगा, क्योंकि वो पार्ट आप खुद कर सकते हो भाई, बस n को हटा दो, क्वेश्चन सेम है भाई। पार्ट नंबर फिफ्थ भाई, ध्यान दो भाई, z टू z, ये पार्ट नंबर फिफ्थ है भाई। यहां पर z है, यहां पर भी z है, मतलब यहां भी नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर है, यहां भी नेगेटिव 0 और पॉजिटिव नंबर है। देखो भाई काम यही करोगे भाई, 1 1 चेक करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। बाकी देखो फिफ्थ पार्ट बन गया पूरा सेम, कुछ नहीं करना, दोबारा यही उतारना फिफ्थ पार्ट में। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब। अगर ओड पावर इक्वल तो इसका मतलब वेरिएबल भी इक्वल, और एक्स इक्वल टू वाई, और अगर एक्स वाई के इक्वल है तो इट इंजेक्टिव भाई। फिफ्थ पार्ट में इंजेक्टिव प्रूव भाई। ऑन टू चेक करते हैं भाई, एफ एक्स को वाई के इक्वल पुट कर दो, एफ एक्स एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई भाई, क्यूब है, इस साइड आके क्यूब रूट, और क्यूब रूट का मतलब 1/3 पावर है, और 1/3 पावर तो भाई इंटीजर में भी नहीं आती, इसलिए या नोट बिलोंग्स टू जेड, और यही एग्जांपल दे सकते हो भाई, नोट बिलोंग्स टू जेड, और इट इज नॉट सर्जेक्टिव। फिफ्थ पार्ट कंप्लीट भाई। अब बता दो भाई सेकंड क्वेश्चन के जितने पार्ट उनमें कोई डाउट होगा आपको, नहीं होगा ना, बढ़ो तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्या बता रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक भाई फंक्शन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 में, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है भाई।
ये बोल रखा है, और ये है ना आर टू आर फंक्शन बना रखा है, रियल टू रियल भाई। और ये बता बोल रखा है प्रूव दैट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है भाई, ये प्रूव करना है भाई। अरे यार फिर क्या बात कर दी यार। एक बात बताओ, बस इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को ही तो समझना है, फिर समझ लेंगे यार। ले लो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होगा भाई, बड़ा। इंटीजर का मतलब इंटीजर, ये ना इंटीजर बना देगा भाई हर किसी को इंटीजर, ये साइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें आप कोई भी वैल्यू रखो, मान लो 3 लिख दिया तो बाहर 3 आएगा, इंटीजर बन के आएगा। अगर मैं यहां पर 3.1 लिख दूं तो भी 3 ही बन के आएगा भाई, और 3.9 लिख दूं तब भी 3 ही बन के आएगा। एक चीज याद रखना भाई, 0 1 2 3 और 4, ये नापने से पहले वाला इंटीजर बनाता है भाई हमेशा। 3 था तो पूरा इंटीजर बना हुआ था तो इसने 3 ही बार निकाल दिया, लेकिन 3.1 अगर यहां पर है तो इससे पहले अपने पास है 3, तो ये 3 बना देगा भाई। 3.9 यहां पर है, यहां पर ये 3.9 से पहले इंटीजर पूरा कौन सा बनता है, 3, तो 3 ही बना देगा। ये अपने से पहले वाला इंटीजर, बैक साइड वाला इंटीजर बना देता भाई। अगर मैं बोलूं यहां पर आप माइनस का 2.1 पुट कर दो भाई, चलो माइनस का 2.5 पुट कर दो, ये करो भाई माइनस का 2.5, हमने ये वैल्यू पुट कर दी भाई इसमें, ठीक है। और इससे पहले अपने पास आता है माइनस का 3। अब मैंने क्या बताइए, आपने से पीछे वाला इंटीजर बना देता है, तो इस 2.5 का पीछे वाला इंटीजर कौन सा है, 3, तो ये क्या बना देगा बाहर, माइनस का 3। अब बता दो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई डाउट है क्या, कोई भी वैल्यू हो पहले वाला इंटीजर बना दे, हाँ पूरी वैल्यू है तो सेम वैल्यू निकाल देगा, लेकिन अगर उनके पॉइंट में डेसिमल में कोई भी वैल्यू है तो उसको उससे पहले वाली वैल्यू बना देगा भाई, याद रखना ये बात। पूरा इंटीजर बना के बाहर निकालता है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। अब क्वेश्चन पे देखो 1 1 और हमें ऑन टू प्रूव नहीं करना, ये बताना ना इधर 1 1 और नॉर ऑन टू है ये। तो पहले बात करते हैं हम 1 1 की भाई। देखो भाई एक बार तो लिख लेते हैं लेट x इक्वल टू 1.1, 1.1 पुट कर दो भाई, f 1.1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1, और 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बना देगा भाई, ये 1.1 इससे पहले वाला क्या बना देगा 1, तो 1 बार निकल के आ गया भाई। और एक बार लिख लेते हैं लेट x इक्वल टू 1.7, तो 1.7 पुट कर दो भाई x की जगह पर, 1.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.7 कर दिया पुट इसकी जगह पर, कर दिया सर। अब 1.7 का भी क्या बनाएगा 1। अब एक बात बताओ, दो एलिमेंट थे, एक तो 1.1 और एक 1.7, रियल नंबर में तो सारे एलिमेंट आते हैं ना, ये R टू R है भाई, यहाँ पर रैशनल भी इरेशनल भी, रैशनल भी इरेशनल भी, सभी नंबर आते हैं भाई सभी। तो यहाँ पर देखो एक बात बताओ, जो y में अपने पास, ठीक है, x में अपने पास 1.1 लिखा है और 1.7 लिखा है, वो दोनों एक ही से मिला दिए भाई 1 से, और दो एलिमेंट एक से मिला देगा तो 1 1 होगा, नहीं होगा सर, आपने ही बताया था, हाँ मैं ही बताया था भाई कि 1 1 वो होगा कि एक एलिमेंट एक से ही मिलाओ। यहाँ पर तो देखो 1.1 भी 1 से मिला दिया, 1.7 भी 1 से, तो इसका मतलब है क्या लिखोगे, इट इज ए नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। क्लियर है। बात करते हैं भाई आगे ऑन टू की, ऑन टू चेक कर लो भाई। अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं रे, कुछ नहीं, ऑन टू तो ये डायरेक्ट आपको नजर आ रहा होगा। एक बात बताओ, इस साइड जितने भी हैं वो सारे इंटीजर से ही मिलते जाएंगे ना, जैसे 1.1 था 1 से मिला दिया, 1.7 1 से मिला दिया, 1.9 होगा 1 से मिला देगा, 2.1 होगा 2 से मिला देगा, लेकिन इस साइड 1.1 1.2 1.3 1.7 1.9 ये तो किसी से नहीं मिले हुए, मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए, नहीं मिले हुए ना, तो क्या लिखोगे, यहां पर वो एक एलिमेंट देख लो कोई भी उठा लो, 1.1 हैज नो प्री इमेज। मैंने क्या बताया था ऑन टू के लिए, इस साइड जितने भी एलिमेंट है सभी मिले होने चाहिए इससे, और सभी तो इस साइड मिले हुए ही नहीं है, नहीं है मिले हुए, क्या लिखेंगे 1.1 है
नो प्री इमेज, इसकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं है भाई। देखोगे आप 1.1 की, ये 1.1 है, कहीं नहीं मिला रखा, इस साइड नहीं मिला रखा ना, कोई प्री इमेज नहीं। 1.2 की भी कोई प्री इमेज नहीं, क्योंकि ये तो मिलते ही नहीं है इस साइड वाला। हाँ, इस साइड वाले सारे मिल जाएंगे इन बड़े जो पूरा इंटीजर है उससे, लेकिन पॉइंट वाले जो इस साइड बचे हुए हैं वो किसी से नहीं मिलेंगे। और नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब इनकी कोई प्री इमेज नहीं। क्या लिखेंगे? सो इट इज नॉट ऑन टू। ये लो भाई, ये ऑन टू भी नहीं होगा। क्लियर भाई? ये था भाई थर्ड क्वेश्चन। बात करते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन की। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन। टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो, मैथ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं जब तक हम बैठे हैं। देखो भाई, तो फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाओ अब एक बार। क्या है अपने पास? ये बोल रखा है फोर्थ क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एक्स मोडुलस एक्स। और मोड का मतलब क्या होता है भाई? माइनस का क्या बना देगा? प्लस, सबको पता है भाई। और ये बोल रहा है रियल टू रियल ही है भाई। ठीक है भाई, ना इधर 1 1 और ऑन टू, ये भी यही प्रूव करना भाई, ना तो 1 1 और ना ही ऑन टू है। देखो भाई, बात करते हैं भाई, पहले मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू -1 पुट कर दो भाई। तो पुट कर दो एक्स की जगह पर माइनस का 1, ये लो भाई, और -1 का बाहर क्या निकलेगा? प्लस का 1। अब मान लो एक्स की जगह पर 1 पुट कर देता हूं, एक्स इक्वल टू 1 करो भाई पुट, f1 इक्वल टू मॉडुलस 1, और वो उनका मोड मतलब माई प्लस वाले का भी प्लस ही रखता है और माइनस का भी प्लस बनाता है, तो 1 का भी क्या रखेगा? 1। अब एक बात बता दो, -1 1 से मिला दिया और 1 भी 1 से मिला दिया, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो गई, तो क्या लिखोगा? क्या लिखोगे? 2 एलिमेंट have same image, so it is not 1 1 भाई, it is not 1 1, ये 1 1 नहीं है भाई। बता दिया क्यों नहीं है 1 1 है? बता चल गया होगा ना कि दो एलिमेंट है भाई, -1 वो भी 1 से मिला रखा है और 1 है वो भी 1 से, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो तो वो 1 1 नहीं होता भाई। बात करते हैं ऑन टू की भाई। एक बात बता दो भाई, इस रियल नंबर है अपने पास, ये सारे रियल टू रियल, इस साइड नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, सारे है ना, यहाँ पर भी नेगेटिव लिखे, यहाँ पॉजिटिव भी लिखे, सारे लिखे हैं अपने पास। तो एक बात बता दो, इस साइड हमने -1 है ये, और ये प्लस का 1 है, दोनों किससे मिला दिए? प्लस के 1 से मिला दिए भाई। तो इसका मतलब क्या समझे कि इस साइड माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर सारे किससे मिलेंगे? प्लस वाले से मिलेंगे। तो इसका मतलब इन प्लस वाले नंबर से, चलो इस 1 को मैं यहां लिख देता हूं भाई एक बार, ये यहां प्लस वालों की तरफ लिख देता हूं, ये इस साइड मिला दिया भाई, ठीक है, ये दोनों नंबर प्लस वालों से मिला दिए। तो क्या समझे, इस साइड जो माइनस और प्लस के नंबर है वो सारे प्लस से मिलेंगे भाई, किस तो मतलब नेगेटिव नंबर वो किसी से नहीं मिलेंगे। और मैंने एक बात बताई थी ऑन टू के लिए, इस साइड जितने भी एलिमेंट है वो सारे इस साइड मिले होने चाहिए, उन सब की एक प्री इमेज होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया था, नहीं समझाया? समझाया था सर। तो यहाँ पर तो नेगेटिव एलिमेंट बच गए, ये तो किसी से नहीं मिले, तो क्या लिखेंगे ऑन टू में? ये लिख देंगे नेगेटिव एलिमेंट हैव नो प्री इमेज, कोई प्री इमेज नहीं है भाई नेगेटिव एलिमेंट की। सो इट इज नॉट ऑन टू भाई, ये ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट बच गए जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, जो किसी से नहीं मिला रखे इस साइड। हाँ, अगर मिला लिखे होते तो ये ऑन टू होता, क्योंकि ऑन टू वही तो होता है जिसमें इस साइड कुछ नहीं बचना चाहिए, सब मिले हुए होने चाहिए। और अगर बच गया तो ये ऑन टू नहीं है, ये इन टू है भाई। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आज भाई क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार वीडियो को भाई शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सी यू, धन्यवाद।